अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो नहायत अहम है उन लोगों के लिए जिनको मर्दाना भांजपन का सामना हो, क्योंकि एक ऐसा इशू हमें रोज़ाना देखने को मिलता है और हर मरीज को हम फर्दन फर्दन समझाते हैं कि भाई आप लोगों को अगर इलाज करवाना है तो आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से डॉक्टर को, आपके मौलिज को ये समझने में आसानी हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अक्सरियत केसेस में हमें पेशेंट सिर्फ सीमन एनालिसिस भिजवा देता है और कहता है डॉक्टर साहब मेरा इलाज मुमकिन है कि नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमन एनालिसिस क्या चीज है और जो लोग मर्दाना भांजपन के शिकार हैं उनके लिए जो अशद जरूरी, ऐसे जरूरी टेस्ट कि अगर वो उनके पास ना हो तो कोई भी मौलिज उसके इलाज में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, अक्सरियत केसेस जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि वो सीमन एनालिसिस भिजवा कर सवाल कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज होता है कि नहीं। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं इलाज करवा रहा हूँ लेकिन मेरा इलाज होता नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके पास मुकम्मल टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती। वो सीमन एनालिसिस बेच कर ये समझता है कि भाई मुझ में ये खराबी है, अब इस खराबी का डॉक्टर खुद या मेरा मौलिज खुद ही इलाज बता देगा। इसको हम कहते हैं एम्पेरिक थेरेपी। एम्पेरिक थेरेपी इसको कहते हैं जिसे कहते हैं कि मफरूजों पर इलाज, जो अक्सरियत 80 से 90% केसेस में नाकाम रहता है। सीमन एनालिसिस क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, सीमन एनालिसिस ये है कि वो सिर्फ आपको काउंट, मॉर्फोलॉजी यानी उसकी जो शक्ल शुबात है, उसकी जो हरकत पजीरी है ये आपको बताती है, उसमें कोई पस सेल्स हैं ये आपको बताती है, फ्रक्टोज नेगेटिव है पॉजिटिव है ये आपको बताती है, उसका पीएच कैसा है, हाई है लो है वो आपको बताता है। यानी आपको प्रॉब्लम इंडिकेट कर देती है कि भाई आपकी मोर्टेलिटी ख़राब है, आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, आपका काउंट ख़राब है, आपका जो फ्रक्टोज है वो नेगेटिव है या आपका पीएच बड़ा हाई आ रहा है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को आपको इंडिकेट कर देती है सीमन। अब इस सीमन एनालिसिस में फ़र्क किस वजह से आया है? उसमें कई सारे अवामिल हैं जो केस टेकिंग में हम लेते हैं। उसमें अलामात भी होती हैं, कुछ ऐसी काजेशन यानी वजूहात भी होती हैं कि जो हम ज़ुबानी पूछ सकते हैं और वो हमें बता देते हैं मरीज़। लेकिन बाज़ ऐसी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि उसका होना अशद ज़रूरी है। इन रिपोर्ट्स में जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो तो है ही सीमन एनालिसिस कि भाई उसमें इंडिकेट हो गया है कि ये मसला है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है कि आपके स्पर्म बन कहाँ रहे हैं, ठीक है, कहाँ बन रहे हैं? खुशियों में बन रहे हैं। जब खुशियों में बन रहे हैं तो आपको स्क्रूटम का या टेस्टिकुलर आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए होगा। उस अल्ट्रासाउंड में आप मालूम कर सकेंगे कि भाई मुझे हाइड्रोसिल का मसला तो नहीं है, मुझे वेरेकोसिल का मसला तो नहीं है, मेरे एपिडाइडाइमल सिस्ट तो नहीं है, ठीक है, और खुशियों का साइज क्या है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको मालूम हो जाती है तो अक्सरियत हमने देखा है कि हाइड्रोसिल, वेरेकोसिल या इन मसाइल की वजह से सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी, इन तमाम चीज़ों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो ऐसे मरीज़ का आप इलाज करेंगे, उसको वेरेकोसिल अगर है तो उसका दें, हाइड्रोसिल है तो उसका दें, एपिडाइडाइमल सिस्ट है तो उसका दें, और कोई और ऐसा मसला है खुशियों के लेवल पर, उसको चोट लगी है, उसने ज़ुबानी आपको बता दिया है जिसकी वजह से खुशियों का फंक्शन सही नहीं है, तो आप वो उसके मुताबिक अद्वियात दे सकते हैं। और ऐसे में फिर मरीज़ का काउंट, क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इम्प्रूव हो जाती हैं।
اس کے علاوہ بعض لوگوں میں آپ کو بہت بھی علامات دے دیتے ہیں، تو اس میں جب آپ ٹیسٹ رپورٹ پر جاتے ہیں لیبارٹری میں اور اس کا ایل ایچ کرواتے ہیں، اس کا ایف ایس ایچ کرواتے ہیں، اس کا ٹیسٹوسٹیرون ٹوٹل کرواتے ہیں، اس کے پرولیکٹین لیول دیکھتے ہیں، تو اگر ان ہارمونز میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا تو اس پیشنٹ کے بھی سپرموٹوجینیسس یعنی جرثومہ بننے کا عمل جو ہے اس پر اس کے برے اثرات ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ بھانج پن کا شکار ہو جائے گا۔ تو ویورز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایک سیمن انالیسس، ایک ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ جو ہے، اور ایک ہارمونل ٹیسٹ جو ہے یعنی ایل ایچ، ایف ایس ایچ، پرولیکٹین اور ٹیسٹوسٹیرون ٹوٹل، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ کم سے کم جو بھی مریض یہ چاہتا ہے کہ اس کا مردانہ بھانج پن کا علاج ہو تو یہ رپورٹ مسٹ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ڈاکٹر موو نہیں کر سکتا، یعنی علاج میں پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو السیف ہومیو میں ہم کرتے ہیں اس میں کیس ٹیکنگ بھی انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہم پیشنٹ کا میازم معلوم کرتے ہیں، اس کا کانسٹیٹیوشن معلوم کرتے ہیں، اس کی کازیشنز معلوم کرتے ہیں، اس کی سیکنڈری کازیشن معلوم کرتے ہیں۔ تو جب یہ سیگمنٹ بھی فل ہو جاتا ہے یعنی کیس ٹیکنگ کا اور ساتھ میں رپورٹس کا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سال ہا سال کے کیسز الحمدللہ مہینوں میں السیف ہومیو کلینک میں ٹھیک ہوئے ہیں۔ ویورز یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس میں آپ کو میں نے بیسک معلومات دے دی کہ آپ نے بھانج پن کا علاج کیسے کروانا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔